गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा का मनी, जिसको हम पैसा बोलते हैं। कैसे हुई इस शब्द की उत्पत्ति? मनी एक लैटिन भाषा का शब्द है, मोनेटो। उससे किसकी उत्पत्ति हुई है? मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये रोम के अंदर एक देवी के सांकेतिक इसको माना जाता था, प्रसिद्ध थी इसको, पैसों की जो देवी थी उसको, तो उससे ये शब्द बना मोनेटा। मोनेटा से फिर इसका रूपांतरण होकर शब्द बना मनी या मुद्रा। अब हम इसका देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करे, विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, संचय के साधन, जिसको क्या हो, स्वीकृति प्राप्त हो। एक अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने परिभाषा दी थी मुद्रा की कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आगे सारा कुछ शब्द है, यानी किसी वस्तु के अंदर वो गुण होने चाहिए, कौन से, जो एक मुद्रा के कार्य होते हैं, तो वो किसको हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा के कार्य क्या, हालांकि इसका एक अलग टॉपिक से हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये सारे क्या है, मुद्रा के कार्य या उसकी विशेषताएं, जिसके आधार पर इसकी परिभाषा बनाई गई है। पहली परिभाषा के रूप में हम इसका कार्य देख रहे हैं, तो क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी जो चीज, ऐसी वस्तु जो एक्सचेंज करने के काम है। पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किसी ने अनाज पैदा किया, किसी के पास दूध है, वो अपना अनाज बेचता था, उसके बदले वो उसको दूध दे देता था। आपस में वस्तुओं का चेंज करते थे, जो कि बहुत परेशानी या संकट भरा था। आपको कोई चीज परचेज करनी है, बाजार में 10 किलो पहले गेहूं साथ में लेके जाओ, फिर उसके बदले वस्तु लेके आओ। अब क्या है, पैसे से आप आसानी से खरीद सकते हो। तो इसमें क्या होता है? विनिमय का यह माध्यम होता है, वस्तुओं का एक्सचेंज करने का। दूसरा, मूल्य के मापक। किसी एक बुक की प्राइस कितनी है, किसमें नापी जाती है? मुद्रा के अंदर नापी जाती है। उसका कुछ मूल्य है, तो क्या होगा? मूल्य के मापक। तीसरा, संचय के साधन। उस वस्तु में क्या गुण होना चाहिए? उसको स्टोर किया जा सकते हैं। हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, पैसे को कितना भी, लेकिन अगर वस्तुओं को स्टोर करना चाहेंगे तो हम एक लिमिट के बाद उनको नहीं कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, राज्य द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त से क्या है? राज्य या देश कह सकते हैं, या जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो। जैसे हमारे यहाँ पे किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा। यानी जिसमें क्या होना चाहिए? सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए। जनता उसे क्या करे? आसानी से स्वीकार करे। तो हम परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो? विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, संचय के साधन के गुण हो, और जो क्या हो? सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त है, जिसे देश द्वारा या संस्था द्वारा या सरकार द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा या मनी कहा जाएगा। यानी कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान, संचय के साधन आदि को पूरा करती है, उससे राज्य या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जनता से क्या करे? निसंकोच स्वीकार करे, तो वो क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। साथ में आप 3-4 अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई, मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे। जैसे कई अर्थशास्त्री हैं, जैसे हार्टली विदर्स हो गया, वॉकर है, थॉमस है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आप साथ में लिखें। पेपर में जब आप आंसर लिखते हैं तो पहले 2-3 परिभाषाएं दीजिए, उसके बाद में एक सामान्य परिभाषा के रूप में उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसकी आपकी लेखन शैली ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। अब हम देखते हैं कि निकट मुद्रा या नियर मनी किसे कहा जाता है। यानी जो मुद्रा नहीं है, लेकिन मुद्रा के रूप में उसे क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जो मुद्रा या मुद्रा तुल्य मानी जाती हैं, निसंकोच उसको स्वीकार कर लिया जाता है।
तो वो चीज़ें क्या होती है, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इनको कभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ये बांड हो गए सरकारी, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट जो जारी करती है, या फिर अच्छी कंपनियों के अंश या बांड ऋण पत्र हो गए, तो इनको क्या बोला जाता है, नियर मनी, यानी मुद्रा के समतुल्य ही माना जाता है। इनको इनकेस जल्दी किया जा सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, निकट मुद्रा या नियर मनी इसको कहा जाता है। हालांकि इनको स्वीकार करना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी साख अच्छी होती है और स्वीकार्य होती है, तो सारे इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कानूनी रूप से बातें नहीं किया जा सकता। कानूनी रूप से बातें हम किस में के लिए कर सकते हैं, खाली भुगतान लेने देने के लिए सिर्फ मुद्रा को कर सकते हैं, निकट मुद्रा को नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका नियर मनी या सब्स्टिट्यूट मनी जिसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या क्या है। मुद्रा के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो तो यही है जो परिभाषा में हमने देखे हैं। सहायक कार्य उसके साथ ऐड हो सकते हैं, दोनों को हम मिक्स अटेंड करेंगे। तो पहला, वैसे तो मुद्रा के कार्य मुख्यतः चार है, माध्य, मान, माप और भंडार। यानी माध्य, माप, भंडार और मापन का माप। तो इसके क्या होते हैं मेन कार्य, तो यही होते हैं। उसमें पहला कार्य आपका है विनिमय का माध्यम, जो आपको परिभाषा में बता दिया कि एक्सचेंज के रूप में इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। दूसरा है आपका मूल्य का मापक, यानी पारस्परिक मूल्य निर्धारण हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। टेबल की कितनी प्राइस है, बुक की कितनी प्राइस है, तो ये क्या करता है, मूल्य मापन का कार्य करता है। तीसरा आपका है मूल्य संचय, यानी ये चीज़ें नष्ट नहीं होती। विनिमय प्रणाली में वस्तु को संग्रह करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद में नष्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप मुद्रा का भंडार तो कितना भी कर सकते हो, पैसे को अगर स्टोर करके रखोगे तो खत्म थोड़ी हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपने ब्लैक मनी स्टोर कर रखा है और गवर्नमेंट उसको चेंज कर देती है, जैसे 500 के नोट, 1000 के नोट, लेकिन मुद्रा अपने आप के अंदर कभी नष्ट नहीं होती। तो ये क्या कार्य करता है, संचय के साधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आता है स्थगित भुगतानों का आधार। स्थगित भुगतानों का आधार से क्या से आपका ऐसे भुगतान जो तत्काल ना किया जाकर, जिसको क्या कर दिया जाता है, फॉरगो कर दिया जाता है। यानी कुछ भुगतान हमें अभी नहीं करने होते हैं, कुछ टाइम के बाद में करने होते हैं। तो मुद्रा के द्वारा हम उन भुगतानों को क्या कर सकते हैं, पेमेंट बाद में कर सकते हैं। तो उन्हें कहा जाता है स्थगित भुगतानों के माप का ये कार्य करता है। यानी ऐसे भुगतान जो अभी ना करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं, तो उनका लिए हम मनी को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूल्य हस्तांतरण या ट्रांसफर वैल्यू, यानी मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना करके हम आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, हस्तांतरण के माध्यम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका इनार्थ प्रबंध। हालांकि इसका प्राइमरी काम नहीं है मुद्रा का ये। इनार्थ प्रबंध से आज से क्या है कि बजट घाटे की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा छापती है। उसे क्या कहा जाता है, इनार्थ प्रबंध। नेक्स्ट आपका अगली क्लास में होगा, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।